Hi everyone, this is Victor Bharadwaj and welcome to lecture 2 of Visualizing Solid Shapes. तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें लेक्चर 1 में डिस्कस की थी। तो अगर लेक्चर 1 की अगर बात की जाए तो लेक्चर 1 में हमने प्लेन शेप्स के बारे में समझा, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा एंड साथ ही साथ इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एंड साथ ही साथ हमने इस चीज को भी समझा था कि 3D ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितने व्यू में देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी लेक्चर 1 की। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आप लोग को लेक्चर 1 की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर 2 होने वाली है इस चैप्टर की एंड बिना देर किए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे? बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग मैप्स के बारे में जानेंगे कि मैप तो आप लोग बहुत पहले से समझते आ रहे होंगे, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी लोकेशन को कैसे मैप में लोकेट की जाती है, कोई भी लोकेशन को हम लोग कैसे मैप में लोकेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो जो हमारी टॉपिक है दैट इज स्पेस, मैपिंग स्पेस अराउंड अस, ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है, एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि ये जो लेक्चर होने वाली है ये बेसिकली थ्योरेटिकल लेक्चर होगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग थ्योरीज के बारे में जानेंगे ज़्यादातर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर वी अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट द रियलिटी एज इट सीन विथ ऑल इट्स डिटेल्स। क्या है कि जब भी हम लोग कोई पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर आप बना रहे हो, ठीक है, कुछ सीनरी का, तो सीनरी में आप लोग क्या शो करते हो? जो आप लोग देख रहे हो, फॉर एग्जांपल सीनरी में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एक रिवर है, रिवर के सामने कुछ ट्रीज बनी हुई है एंड ट्रीज के साथ साथ एक सन है। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप लोग एक पिक्चर को फॉर्म करते हो एक रियलिटी के साथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वी अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट ऑल द रियलिटी एज इट सीन विथ ऑल डिटेल्स। पिक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रही है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये पिक्चर के बारे में बात हो गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में अब क्या है, अब हम लोग मैप को समझते हैं। अब मैप क्या है? तो अगर मैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है मैप की, इसमें है कि इट डिपिक्ट्स ओनली द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लैंडमार्क और नियर बाय। मैप में होता क्या है कि मैप में हमें लोकेशन बताई जाती है, हम लोग लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसके? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मतलब किसी लैंडमार्क से या किसी नियर बाय से। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, एक चीज हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने लोकेशन को बताते हो, आप अपने एड्रेस किसी को फॉर एग्जाम्पल बताते हो, तो आप क्या बोलते हो कि आई लिव नियर द एयरपोर्ट, आई लिव नियर द बस स्टैंड, आई लिव नियर द मेन रोड। तो ये सारी जो आप चीजें बता रहे हो, आई लिव नियर दी, ये जो नियर दी चीज है, एयरपोर्ट हो गई, रोड हो गया, बस स्टॉप हो गई, तो इन सारी चीजों को लैंडमार्क बोला जाता है, ठीक है, लैंडमार्क कहा जाता है इन सारी चीजों को। तो मैप में होता क्या है कि बेसिकली हम लोग कोई प्लेस की लोकेशन फाइंड करते हैं या किसी को लोकेशन बताते हैं मैप में। तो बेसिकली मैप लोकेशन ही रेफर करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई मैप की। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या है कि इन मैप सिंबल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लैंडमार्क्स। क्या है कि मैप में सिंबल्स की यूज की जाती है डिफरेंट लैंडमार्क्स बताने के लिए। जैसे कि लैंडमार्क, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि आप लैंडमार्क बताते हो कि आई लिव नियर द हॉस्पिटल, आई लिव नियर द एयरपोर्ट, आई लिव नियर द मेन रोड। तो ये जो नियर दी आप बोल रहे हो, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, मेन रोड, ये सारी लैंडमार्क हो जाती है, ठीक है। एंड बेसिकली मैप में होता क्या है कि इन सारे लैंडमार्क को सिंबल्स से डिनोट की जाती है, ठीक है। इसलिए मैप में सिंबल्स की यूज की जाती है डिफरेंट लैंडमार्क्स के लिए। तो बस यही है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द लार्जर द प्लेस द स्मॉलर द साइज ऑफ द मैप ड्रॉन। जितनी बड़ी जगह होगी, ठीक है, उतने ही छोटी जगह में मैप को बनाया जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? तो हम लोग अगर एग्जांपल से समझे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की मैप है, ठीक है,
अब इंडिया की मैप को अब A4 साइज के शीट में आपको बनानी है, तो तब आप क्या करोगे, लाइक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसको तो अब A4 साइज के पेपर में बनाना पॉसिबल है नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसे डिनोट करने के लिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल, अगर मैप में एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि मैप के जो नीचे में एक चीज लिखी हुई होती है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, या ऐसी चीजें लिखी हुई होती है कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसी चीजें लिखी हुई होती है, क्योंकि उतने बड़े मैप को तो एक छोटे से पेपर में ड्रॉ करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये मेजरमेंट की यूज की जाती है। इसलिए जितनी बड़ी जगह होगी उतने छोटे में उसे बनाया जाएगा, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यही बात थी मैपिंग के बारे में कि लाइक मैप हम लोग कैसे कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग कोई भी जगह को, कोई भी प्लेस के लोकेशन को मैप में लोकेट कर सकते हैं एंड कोई भी जगह को समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक में यही सारी चीजें थी। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग समझेंगे कि लाइक मैप में कौन कौन सी चीजों की समराइजेशन की जाती है। ठीक है, लाइक अब हम लोग देखेंगे कि मैप में कौन कौन सी चीजों को समराइज करते हैं। ठीक है, तो लाइक अब कुछ पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारी, इसको इसमें क्या है, इसमें है कि अ मैप डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लेस इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट प्लेसेस। मतलब है क्या कि मैप में कोई जगह की लोकेशन को डिनोट की जाती है या उसे मतलब पर्टिकुलरली लोकेट की जाती है इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स की यूज से उस लोकेशन को बताया जाता है। लाइक जैसे कि हमने अभी देखा कि लाइक अगर आप रह रहे हो एयरपोर्ट के सामने, तो आप बोलते क्या कि आई लिव नियर द एयरपोर्ट, आई लिव नियर द बस स्टैंड। तो इन सारे जगहों का मतलब क्या है, ये जो एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, रोड है, हॉस्पिटल है, ये सारे लैंडमार्क्स हैं। ठीक है, ये लैंडमार्क्स की यूज की जाती है मैप में जस्ट टू लोकेट द लोकेशन इन द मैप। इसलिए इसमें कहा गया कि मैप डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लेस इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट प्लेसेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गई। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। तो सेकंड में क्या है कि सिंबल्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस। अब सेकंड पॉइंट में है क्या कि सिंबल्स की यूज की जाती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लैंडमार्क बताने के लिए, मतलब सिंबल्स की यूज की जाती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया कि एयरपोर्ट हो गई, हॉस्पिटल हो गई एंड रोडवेज हो गया, तो ये सारे जगहों को सिंबल से डिनोट की जाती है जस्ट टू हैव अ प्रॉपर कन्वीनियंस एंड समझने के लिए, इसलिए ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस को समझा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब क्या है कि देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट इन द मैप। अब क्या है कि मैप में कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होती है, मैप में रेफरेंस पॉइंट नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लोग आते हैं। तो फोर्थ क्या है कि मैप यूज अ स्केल विच इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर मैप। इट रिड्यूसेस द रियल डिस्टेंस प्रोपोर्शनली टू डिस्टेंस ऑन द पेपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मैप बेसिकली एक पर्टिकुलर स्केल यूज करती है, लाइक कुछ मैप्स के लिए, एंड इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब मैप एक पर्टिकुलर स्केल यूज करती है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि ये इंडिया की मैप है। ठीक है, एक इंडिया की मैप को अब A4 साइज के पेपर में हमें ड्रॉ करना है या उसे प्रिंट करनी है। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, अब उसे ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइक उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि 200 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या आप देखोगे कि 500 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केलिंग की जाती है मैप में। ठीक है, बेसिकली ये स्केलिंग मतलब डिफरेंट होती है। कोई मैप में 200 किलोमीटर्स की जाती है, कोई मैप में 500 किलोमीटर्स की जाती है, या कोई मैप में एज पर दी कन्वीनियंस, वो मैप के ऊपर में डिपेंड होती है, बट एक स्केलिंग की जाती है हर मैप में। ठीक है, जस्ट टू हैव, क्योंकि उतने बड़ी कंट्री या उतने बड़ी जगह को तो एक छोटे से पेपर में मतलब उसे ड्रॉ या प्रिंट करना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए स्केलिंग की जाती है। एंड इट रिड्यूसेस द रियल डिस्टेंस प्रोपोर्शनली टू डिस्टेंस ऑन द पेपर। एंड ये रियल डिस्टेंस को बेसिकली ये कम दिखाती है, जस्ट बिकॉज की उतनी बड़ी जगह है, तो इसलिए कि इट रिड्यूसेस द रियल डिस्टेंस प्रोपोर्शनली टू डिस्टेंस ऑन द पेपर। तो यही है
तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी ये लेक्चर टू यहीं पे एंड होती है एंड मैं होप करता हूँ कि आप सबको सारी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छी समझ में आ चुकी होगी इस लेक्चर की। और यार अगर कहीं डाउट हो देन आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर यार वीडियो पसंद आई हो आप सभी को देन लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।